हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। और देखिए मेरे पीछे मेरा वंशु, इसको लिया है मैंने पीठ के ऊपर और हम जा रहे हैं अपने खेत में खेत की सफाई करने, क्योंकि हमें बस 2-4 दिन बाद अपने खेतों में हल जोतना है। और थोड़ी थोड़ी बारिश हुई थी रात को, तो बस खेत की सफाई करने के लिए हम जा रहे हैं। और ये ना कुछ भी उठा लेता है, चलता नहीं है, तो मैंने इसको उठा लिया है पीठ पे। और जब मैं लगूंगी खेत में काम करने, तो मैं ना इसको बांध दूंगी अपनी चुन्नी के साथ पेड़ से, ताकि ये शरारत ना करे, क्योंकि अभी ये बहुत ही छोटा है, ना समझ है, इसको कुछ भी समझ नहीं है। तो बस हम दोनों चल पड़े हैं। और फ्रेंड्स, आप जो भी मेरे चैनल पे न्यू आए हैं, पहली बार आए हैं, तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुंच गए अपने खेत में। तो आइए बस आपसे बैठ के बातें करते हैं। तो देखिए हम पहुंच गए खेत में, और अब देखिए हमारा वंशु आपसे करेगा बात। करिए ना वंशु। हेलो हेलो। कैसे हो? नहीं बोलना? नहीं बोलोगे? अच्छा रहने दो। और देखो ये ना ऐसी शरारत करता है, फिर तभी तो मैं इसको ना बांध देती हूँ कपड़े के साथ में। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं और वंशु हम बैठ गए इधर, और इसने ना मेरे ये सिर से खोल दिया। तो हम अभी सुबह का काम ख़त्म करके मैं और वंशु आ गए हैं खेत को, और इसका भैया वो है घर पे ही, वो कर रहा था काम। तो मैंने बोला मैं इसको अपने साथ ले जाती हूँ। और मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझसे कहा था कल की वीडियो में कि आप अपनी फैमिली के बारे में बताना और अपनी फैमिली से मिलाना। तो बहन, मेरी फैमिली से तो आप फेस टू फेस नहीं मिले हो, पर मैंने आपको बताया है कि मेरी फैमिली में मेरी मम्मा है और मेरे 2 बच्चे हैं, मैं हूँ। ये मेरी छोटी सी फैमिली है, और मम्मा को तो मैं आपसे मिलाऊंगी, आई होप कभी ज़रूर मिलाऊंगी फ्रेंड्स, पर अभी वो बीमार है, इस हाल में नहीं है कि मैं आप लोगों को उनसे मिलाऊं। अगर वो जल्दी ही ठीक होंगे तो मैं आप सबको अपनी मम्मा से ज़रूर मिलाऊंगी। और एक मेरी फ्रेंड है, उनका है आज बर्थडे। तो मेरी फ्रेंड का नाम है हिमाचली ब्लॉगर सरिता ठाकुर। तो सबसे पहले सरिता जी को मेरी ओर से हैप्पी बर्थडे। और मैं माता रानी से दुआ करती हूँ कि भगवान आपकी ज़िंदगी में ये साल हर बार आए, हर साल आए, और आप जिएँ 1000 साल, साल के दिन हो 50,000, और आप हमेशा खुश रहें अपनी फैमिली के साथ, और ऐसे ही मुस्कुराते रहें सिस्टर। ये मेरी भगवान से दुआ है। और फ्रेंड्स, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ, आपसे भी बोलना चाहती हूँ कि सरिता दीदी बहुत अच्छी हैं। अगर आप उनके चैनल पे जाना चाहें तो आप जा सकते हो, और वो आपको गिफ्ट ज़रूर वापस करेंगे। ये मैं कह रही हूँ, गारंटीड के साथ कह रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग सरिता दीदी के चैनल पर भी अवश्य जाए। उनके चैनल का नाम है हिमाचली ब्लॉगर सरिता ठाकुर, और वो बहुत ही अच्छे ब्लॉग बनाते हैं, बहुत ही ज़्यादा। जब आप देखोगे तो आप खुद पता चल जाएगा जब आप उनसे मिलोगे। और ये चप्पल क्यों दिखा रहे हो भाई? गलत बात है ना, ऐसे बैठते हैं। और फ्रेंड्स, दूसरी बात ये है कि मुझसे कल किसी ने ना पर्सनली पूछा था सवाल कि है तो वो यूट्यूबर है, मेरी उनसे बात हुई थी इंस्टा पे। तो मुझसे पूछ रहे थे कि आप यूट्यूब पे क्यों आए हो, किस लिए आए हो, और किसने आपको फोर्स किया, या आपकी कोई हॉबीज़ थी, या फिर आपका क्या था, मुझे बताना ज़रूर। तो बहन, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी पहले तो कोई हॉबीज़ नहीं थी कि मैं यूट्यूब पे जाऊँगी, इस प्लेटफॉर्म पे काम करूँगी। मुझे ये बिल्कुल नॉलेज नहीं होती थी पहले। ये बोलने कुछ नहीं देगा।
तो आइए मैं भी आपको फिर मैंने सोचा कि मैं एक ना वीडियो ही बना देती हूँ, और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, उन सबको भी पता चले कि मैं यूट्यूब पे क्यों आई हूँ। मेरा एक सपना है, तो वो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। सबसे पहले तो ये बात है कि आदमी के, इंसान के या किसी भी के मन में कोई बात होती है, कोई सपना होता है या कोई अपने मन में बात होती है, जब वो बोलना चाहता है या किसी से बताना चाहता है, और अगर वो पूरा नहीं हो तो कुछ ना कुछ वो करता है, किसी ना किसी चीज़ के थ्रू वो बताने की कोशिश करता है। तो बस मेरा भी यही सपना है कि मेरी बात है, मैं अपनी बात यूट्यूब के ज़रिए लोगों तक पहुँचाऊँ और आप लोगों को भी बताऊँ। बस ज़्यादा मेरा कुछ भी इरादा नहीं है। फ्रेंड्स, ऐसी कुछ बातें होती है हमारे समाज में, हमारे गांव में, हमारे परिवार में, कि एक जो औरत होती है, जो महिला होती है, उसे कभी भी हमेशा ही उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। अगर वो कुछ बोलना चाहती है ना, तो हमेशा ही उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, कभी पैसों की ताकत से तो कभी ज़ोर की ताकत से। तो मैं पता है क्या सोचती हूँ? मैं यही सोचती हूँ कि मेरे लिए यूट्यूब से बड़ा अच्छा और बेहतर कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं है कि मैं अपने दिल की बात लोगों तक पहुँचाऊँ और शेयर करूँ कि हाँ, मेरी ज़िंदगी क्या है मेरी असली लाइफ़, क्या हकीकत है। मैं ये वो सब बातें बताना चाहती हूँ, पर मैं भगवान से और मेरी माता रानी से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि काश वो दिन जल्दी आए कि मैं अपनी वो हर एक बात शेयर करूं, जो मेरे साथ हुआ, जो मेरे साथ घटनाएं घटी, जो मेरे साथ बीता, मैं वो हर एक बात शेयर करना चाहती हूँ। पर प्लीज़ फ्रेंड्स, अभी नहीं, इसके लिए अभी बहुत मुझे टाइम लगेगा और बहुत ही ज़्यादा मुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा। पर एक बात तो ये है कि मैं कभी भी मैं अपनी लाइफ में हार नहीं मानती हूँ। और फ्रेंड्स, पता क्या होता है, अगर एक औरत की गलती भी ना हो ना, कुछ भी गलती नहीं होते हुए भी उसे ही क्यों गलत साबित कर दिया जाता है। छूट गया, पता नहीं उसे क्यों गलत साबित कर दिया जाता है। ये मेरी कहानी नहीं है, किसी और की कहानी नहीं है, हम सबकी कहानी है और घर घर की यही कहानी होती है। मैं सबके लिए नहीं बोलती हूँ, पर कुछ एक घरों में ऐसा ही होता है। औरत को हमेशा आज भी काम करने वाली बाई ही समझा जाता है, चाहे वो जो मर्जी कर ले। और रही बात, एक जो बहू होती है ना, वो कभी बेटी नहीं बन सकती, ये बात भी सही है। अपनी बेटी अपनी जगह होती है और बहू बहू ही होती है। वो हमेशा बहू की नज़रों से ही देखते हैं, उसे कभी बेटी का दर्जा दे ही नहीं सकते लोग। पर सॉरी अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं कोई होते हैं इंसान ऐसे जो लोग ऐसा करते हैं, वो क्यों ऐसा करते हैं मुझे नहीं पता। पर और फ्रेंड्स, रही हमारी बात, तो जब हमें ना अपनों के सबसे ज़्यादा साथ की ज़रूरत थी, उस टाइम ना हमारे अपने ही भूल गए थे कि हमारा भी कोई है या हम भी किसी के हैं। तो जब किसी इंसान के साथ ना इस तरह का बर्ताव होता है और वो इंसान उस इंसान पे बहुत ज़्यादा विश्वास करता है और आगे वाला इंसान उसके साथ ना विश्वासघात कर देता है, तो उसको कितना दुख लगता है। वो बार बार उस इंसान के ऊपर विश्वास करता है, पर जब उसको लगता है कि उसका विश्वास बार बार टूट रहा है, बार बार टूट रहा है, तो वो अंदर ही अंदर से खुद टूट जाता है और वो विश्वास के काबिल नहीं रहता है फिर आगे वाला आदमी। ये हकीकत है, ये चाहे हमारे साथ हो या आपके साथ हो या किसी और के साथ हो। पर कब तक हम किसी पे विश्वास करते रहेंगे? एक बार करेंगे, दो बार करेंगे, तीन बार करेंगे, अगर बार बार हमारे साथ विश्वासघात होता रहे, तो क्या हम उस पे विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे। हम उस पे विश्वास नहीं करेंगे, बल्कि हम अपना रास्ता ही मोड़ देंगे। क्या ज़रूरत है हमें उस रास्ते पे चलने की, जहाँ से हमें धोखा मिले, हर वक़्त एक नई ठोकर मिले, तो उस रास्ते पे हम चलें ही क्यों? कभी नहीं चलेंगे हम उस रास्ते पे। और मैं तो यही सोचती हूँ ना कि एक बार जो हो जाता है या कुछ हो, तो मैं उसको याद भी नहीं करती, फिर मैं उसको याद रखने की कोशिश भी नहीं करती। ख़ासकर वो जो हमारे अपने और हमारे साथ विश्वासघात करें।
और फिर हमारे से ना आगे से अपनापन जताए, तो मुझे वो फिर बिल्कुल आप पसंद नहीं है। चाहे वो मेरे रिश्तेदार हो या मेरा कोई अपना हो या फिर कोई भी हो, मैं अपनी मंजिल खुद तय करती हूँ, क्योंकि ये मेरी लाइफ है, मुझे भी जीने का हक है। और मैं इतनी कमज़ोर और नादान नहीं हूँ कि मैं अपनी लाइफ का खुद डिसीज़न ना ले सकूँ। शुक्र है मेरी माँ का, वो खुद तो अनपढ़ थे, पर उन्होंने मुझे इस काबिल तो बना दिया कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊँ, खुद भी पलूँ और अपने बच्चों का भी अच्छी तरह से उनका पालन कर सकूँ। इतना तो मैं कर ही लेती हूँ ना, तो फिर क्यों यार। तो फ्रेंड्स, मुझे माफ़ करना, अगर आपको ना मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं ना अपना ना सबसे ज़्यादा रिलैक्स टाइम पता है कहाँ मानती हूँ? मैं यूट्यूब पे मानती हूँ। जब मैं आप लोगों के साथ बातें करती हूँ, आप लोगों के साथ बैठ के ना कुछ अपने पल बिताती हूँ ना, तो वही मुझे ना सबसे अच्छे लगते हैं। और मुझे ये लगता ही नहीं है कि मैं किसी और से बात कर रही हूँ। आपको मैं हर एक चीज़ बताती हूँ, किस लिए बताती हूँ? क्योंकि फ्रेंड्स, मैं आपको ना अपने परिवार के जैसा ही मानती हूँ। जैसा मेरा घर जैसी मेरी घर की फैमिली है, वैसी ही मैं आपको अपनी फैमिली मानती हूँ। इसीलिए कभी-कभी ना मेरे दिमाग में चल रहा होता है जो भी, तो मैं ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ या कुछ भी हो जाता, तो मेरा मन करता है कि हाँ, मैं बैठूँ और एकांत में बैठ कर के मैं आप लोगों से बात करूँ। बस इसीलिए मैं जब भी बाहर जाती हूँ, बाहर बैठ कर के वीडियो बनाती हूँ, तो पता नहीं मेरे दिमाग से ना वो सब बातें निकल जाती है जो कि मेरे दिमाग में होती है। तो प्लीज़, अगर आपको मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो तो सॉरी, मुझे माफ़ करना। और वंशु देखिए, ये सो गए हैं हमारी गोदी में। आई तो मैं काम करनी थी, पर ये कहाँ काम करने देता है। इसको बस शरारत सूझती है, तोड़-फोड़ सूझती है, बाकी इसे कुछ सूझता ही नहीं है। तो चलिए, जो काम करेंगे वो तो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि अभी यहाँ पे ना बहुत सारी सफाई करने को है खेतों में। और जैसे कि पता है पहाड़ी इलाका है, तो इसमें ना ज़मीन में बहुत ज़्यादा पत्थर वगैरह होते हैं, तो उनकी हमें पहले सफाई करनी पड़ती है ताकि वो बीज बोने के लायक ज़मीन बन जाए। तो बस मैं अभी वही करने आई हूँ और वो मैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।